अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। यह वीडियो देख रहे सभी भक्तजनों को महासप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा से विनती करती हूँ कि भय, दुख और शत्रु से मुक्ति का मार्ग दिखाए। महाशक्ति माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप है काल रात्रि, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। माँ कालरात्रि काल का नाश करने वाली है, इसी वजह से भी इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर से उठे हुए दाहिनी हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसीलिए ये शुभंकारी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। जो स्त्री माँ की पूजा भक्तिभाव सहित करती हैं, उनके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती हैं। शत्रु इनके नाम से थर थर काँपते हैं। आइए माँ से जुड़ी हुई एक रोचक कहानी सुनते हैं। एक समय पर रक्तबीज नाम के एक राक्षस का आतंक फैल गया था। रक्तबीज के पास एक वरदान था कि उसके शरीर से गिरने वाले हर खून की बूंद एक नए राक्षस को जन्म देती थी। यह वरदान उसे अमर बना रहा था। देवता और मनुष्य सभी उसकी क्रूरता से पीड़ित थे। देवताओं ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए भगवान शिव से मदद मांगी। भगवान शिव ने कहा कि इस दानव का अंत केवल माँ पार्वती ही कर सकती हैं। देवताओं ने माँ पार्वती से प्रार्थना की। माँ पार्वती ने रक्तबीज का अंत करने के लिए माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज का सामना किया और युद्ध शुरू हो गया। रक्तबीज को मारना लगभग असंभव था, क्योंकि उसके खून की हर बूंद एक नए राक्षस को जन्म दे रही थी। लेकिन माँ कालरात्रि ने एक योजना सोची। उन्होंने रक्तबीज पर आक्रमण किया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहना शुरू हुआ, उन्होंने अपने मुंह से सारा खून पी लिया। इस तरह रक्तबीज और अधिक राक्षसों को जन्म नहीं दे पाया और अंत में माँ कालरात्रि ने उसका वध कर दिया। इस प्रकार माँ कालरात्रि ने संसार को रक्तबीज के आतंक से मुक्त कराया। कहा जाता है कि कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। आशा करती हूँ यह कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे माँ दुर्गा के 8वें रूप की जानकारी के साथ। माता कालरात्रि अपने भक्तों का दुख दूर करके उनमें साहस का संचार करें। जय महाकाली, जय माता दी।